हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मुद्रा लोन कैसे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक जन समझ करके नया पोर्टल यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, जिसके ऊपर कई सारी स्कीम्स है और बिजनेस एक्टिविटी लोन के अंदर 6 टाइप की स्कीम दी गई है, जिसमें से एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इस लोन के अंतर्गत आपको इस वेबसाइट के थ्रू कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों से एक साथ यहाँ पे लोन के ऑफर मिलने वाले हैं, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, सारी चीजें जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। साथ में इस वीडियो को शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको लोन अप्लाई करते टाइम पे जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो है सारे आप माय ऑनलाइन सी की वेबसाइट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो देखिए गाइस, सबसे पहले इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। पहले इस वेबसाइट को जान लेते हैं यूज कैसे करना है। तो पहले गाइस आपको स्कीम के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उस ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको स्कीम की सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन सी कैटेगरी में कितना कितना लोन वगैरह मिलता है, कौन कौन से बिजनेस को मिलता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। साथ में गाइस यहाँ पे एक बटन दे रखा है चेक एलिजिबिलिटी का। जी हाँ, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई क्या मैं एलिजिबल हूं इस लोन के लिए, क्या मुझे लोन मिल सकता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ये चीजें अगर आपको जाननी है अप्लाई करने से पहले, तो ये टूल बड़े ही काम का है। तो सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस टाइप के लिए आपको बेसिकली जो है लोन चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रीट वेंडर है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप एक सेवेंजियर है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हैंडलूम वेवर है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो अदर बिजनेस लोन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर डालना है कि नया बिजनेस है या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है। अगर लेट्स सपोज एग्जिस्टिंग है तो आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आपने 8 क्लास पास कर रखी है, यस और नो के ऊपर जवाब देना है। ईडीपी ट्रेनिंग, तो देखिए यहाँ पे गाइस एक एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो 2 वीक्स का होता है, जो नॉर्मली बेसिकली आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बेसिकली करवाती है। अगर आपने ये ट्रेनिंग ले रखी है तो यस कर सकते हैं, वरना इसको सिंपली नो कर दीजिए। इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का है, सेलेक्ट जेंडर कर लीजिए, अपनी सोशल कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिए, आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं है वो सेलेक्ट कर लीजिए। प्लस अगर आपको कोई भी बिजनेस इन लोकेशंस के अंदर से है तो आप यस या नो कर सकते हैं, और आपको अपना अर्बन या रूरल एरिया चूज करना है। उसके बाद में गाइस टाइप ऑफ द एप्लीकेंट पूछेगा, तो यहाँ पे आप एज ए इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट आने वाली है, यानी जितना आपको लोन चाहिए जिस प्रोजेक्ट के लिए उसमें कितनी कॉस्ट आने वाली है। मान लीजिए 15 लाख रुपए की कॉस्ट आने वाली है और 5 लाख रुपए आप खुद की जेब से लगाना चाहते हैं, यानी कि 10 लाख रुपए की लोन की अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो गाइस आप जैसे यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस आप स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोन का अमाउंट मिल जाएगा प्लस मंथली ईएमआई 10%। जी हाँ, 10% पर एनएम की रेट से यहाँ पे आपको रेट मिल रहा है। ये रेट ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन के आंसर दिए ना, उसके बेसिस पे ही हमें ये सिंपली जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है कि इतना लोन इस परसेंटेज के ऊपर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ में गाइस हमें ये डिटेल अबाउट दी स्कीम भी बता देगा, जो कि है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्लस अगर कोई अदर स्कीम है तो वो भी यहाँ पे इसकी जानकारी भी आपको दे देता है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डाल दो, कैप्चा कोड डाल के सिंपली ओटीपी वेरीफाई करवा के रजिस्टर कर लो। उसके बाद में गाइस जब आप यहाँ पे जो है मुद्रा स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो सेम क्वेश्चन वही पूछेगा, यानी कि पहले हम लोगों ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो क्वेश्चंस के आंसर दिए थे सारे वही के वही क्वेश्चन पूछने वाला है। तो एक बार आपको वापस यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 5.5 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 11,690 रुपए की ईएमआई बता रहा है और 5 साल के लिए बता रहा है। अब गाइस यहाँ पे आपको सिंपली जो है प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस ये आपको इस टाइप का एक प्रीव्यू दिखाएगा, जिसके अंदर हम लोगों ने जो जो क्वेश्चंस के आंसर दिए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको ऑलरेडी एडवांस में कुछ डॉक्यूमेंट्स बेसिकली यहाँ पे रेडी रखने पड़ेंगे। पहली चीज आपका आधार कार्ड, और मेक श्योर कीजिएगा आपका आधार अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आने वाला है, और पैन नंबर होना चाहिए। साथ में अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो उद्यम नेसेसरी है। जी हाँ, उद्यम सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास में नहीं है तो आप माय ऑनलाइन सी की वेबसाइट के थ्रू अवेल कर सकते हैं। साथ में गाइस आपकी जो भी सेल की डिटेल है, आपका कितना टर्नओवर है, नया बिजनेस है या फिर शुरू भी कर रहे हैं तो कितना प्रोजेक्शन अमाउंट है, ये सारी चीजें आपको चाहिए होगी। साथ में आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेगी, करंट अकाउंट भी हो सकता है और सेविंग भी हो सकता है। सो देखिए गाइस यहाँ पे हमें एक एक चीज बेसिकली वेरीफाई करानी है। जैसे पैन नंबर डाल के पहले आपको पैन वेरीफाई कराना है, उद्यम नंबर डाल के आपको सिंपली उद्यम नंबर जो है वेरीफाई कराना है। उसके बाद में पूछेगा आपसे आपका आधार कार्ड, तो सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना है और उसके थ्रू आपको एक ओटीपी का वेरिफिकेशन
रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस जो सेकंड टैब है जो कि सेल की डिटेल्स होती है, तो लेट्स सपोज अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो ये भाई ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा कि आपके जीएसटी से टर्नओवर वगैरह कितना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, तो आपकी स्क्रीन के सामने इस टाइप की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हमने आपके पैन नंबर के अगेंस्ट में कोई भी जीएसटी का नंबर फाउंड आउट नहीं किया है, तो हमें रीजन बताइए क्यों आपके पास में बेसिकली आप क्यों नॉन रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब क्या जीएसटी आपके प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, या आपके स्टेट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, या अभी राइट नाउ आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 40 लाख के नीचे आपका टर्नओवर, तो आपको सिंपली एक रीजन यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे सेल्स वाले कॉलम के अंदर ही आपको बिजनेस की यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। आपके बिजनेस का नाम हो गया, डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन हो गई, कब से स्टार्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमेशा यहाँ पे आप प्रोप्राइटरशिप रख सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन है तो, वरना फिर अगर आपकी प्राइवेट कंपनी वगैरह है तो आप वो चूज आउट कर सकते हैं। आपका स्टेट हो गया, पैन नंबर हो गया, नंबर ऑफ द कितने आपके कस्टमर है, हाईएस्ट सेल कितनी है एक कस्टमर से, वो आपको ऑन एन एवरेज यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, पिछले 12 महीनों की आपको सेल जो है मंथली वाइज यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, लेकिन आपको मैनुअली हर महीने की सेल इंक्लूड करके प्रोसीड बटन के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे फाइनेंशियल ईयर 21 और 22, साथ में जो भी अगर आपकी कोई प्रोजेक्शन की डिटेल है कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 22-23 के अंदर आप क्या करने वाले हैं, तो आपका सेल कितना हो सकता है, आपका नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है, अगर आप इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करते, स्टॉक्स वगैरह मेंटेन करते तो वो आपका कितना है, आपका डेटा कितना है, आपका क्रेडिटर कितना है। तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है तो आपकी बैलेंस शीट वगैरह से ये चीजें मिल जानी चाहिए। और लेट सपोज अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, न्यू बिजनेस है, तो उस केस में आप थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जानकारी गूगल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी प्रोजेक्शन का डेटा है वो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको सिंपली अपनी बैंक की डिटेल्स डालनी है, तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ एज ए अपलोड करा दो वेरीफाई करने के लिए, या डायरेक्टली आप अपना बैंक अकाउंट भी जो है वेरीफाई करवा सकते हो, जहां पे आपको सिंपली अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह की डिटेल्स वगैरह देनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको कुछ बिजनेस की बेसिकली डिटेल्स देनी पड़ेगी कि आपके बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज कितने काम करते हैं, कब से आप यहाँ पे इस बिजनेस को चला रहे हैं, प्लस बिजनेस का एड्रेस वगैरह क्या है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको ये भी जानकारी देनी पड़ेगी क्या आपके जो एम्प्लॉयज है या कोई लेबर एक्ट वगैरह के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कोई पेंशन स्कीम वगैरह ले रखी है। इसके अलावा गाइस आपकी जो बेसिक सी डिटेल है, प्रोप्राइटर की बेसिक डिटेल हो गई, और प्लस जो प्रोप्राइटर है उसका मैरिटल स्टेटस वगैरह क्या है। मतलब बहुत ही सिंपल से यहाँ पे कॉलम है, कोई भी मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बेसिक से यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या आपका जो फर्म है वो किसी और एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड है, जैसे शॉप लाइसेंस वगैरह हो गया, या आपके पास में ड्रग लाइसेंस वगैरह है। आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। इसके अलावा गाइस आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मोस्टली अगर आपने उद्यम वगैरह ले रखा है तो ऑटोमेटिकली सारी यहाँ पे चीजें ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है। बाकी इसके अलावा कुछ और चीजें पूछेगा जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो वो आप डाल के सिंपली प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद में गाइस पूछता है कि आपके क्या कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं, ताकि उसके बेस पे आपकी ईएमआई वगैरह और आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया, वो डिसाइड हो सके। तो अगर आपका ऑलरेडी कहीं पे लोन वगैरह चल रहा है तो वो आपको नेम ऑफ द लैंडर हो गया, टाइप ऑफ द लोन हो गया, कितना सैंक्शन अमाउंट है, कितना अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ग्रीन सिग्नल का यहाँ पे मार्क दिखाई देगा, और आपको सिंपली सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाती है। और जितने भी यहाँ पे बैंक्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्योंकि सारे जितने बैंक्स होंगे वो यहाँ पे आपको एक प्रपोजल देने वाले हैं। तो गाइस आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक है, या आपके जितने भी अदर बैंक है, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, मोस्टली सरकारी बैंक्स हो गए, तो यहाँ पे आपको सभी का जो जितने जितने लोन्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने पीरियड के लिए है, ये सारी जानकारी जो है आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर दिखाने लगता है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक प्रपोजल जो है बेसिकली यहाँ पे जो भी अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन उनकी वगैरह जो है आप एग्री करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप गाइस जैसे यहाँ पे किसी भी ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आप एसबीआई से किशोर मुद्रा लोन स्कीम लेना चाहते हैं 3,84,000 रुपए की, तो यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस कितनी है और ईयर्स कितना है, यानी कि सारे बैंकों की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती है। जैसे अप्लाई कर देते हैं आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, इस टाइप का यहाँ पे आपको एक सैंपल बेसिकली लेटर मिल जाता है, जो बेसिकली एक अप्रूवल लेटर की तरह होता है। यहाँ पे आप जो भी बैंक्स होगा उसका नाम लिखा होगा, प्लस गाइस यहाँ पे नीचे लिखा ये रहता है कि जैसे ये अप्रूव होता है, बेसिकली आपका लोन वगैरह अप्रूव होता है, उसके बाद में जो भी लैंडर होगा, जो भी बैंक होगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली आपको कांटेक्ट करते हैं और आपने जितनी भी अभी तक उन पर जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली है एज ए सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे, वो सारी चीजें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में वेरीफाई की जाएगी। यानी
आपके पास में सारे यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आके आपसे वो सारी चीज़ें कलेक्ट करेगा, आपको ब्रांच वगैरह बुलाएगा, आपको साइनिंग वगैरह कराएगा, उसके बाद में ही आपका लोन यहाँ पे डिसबर्स किया जाएगा। तो इनिशियल गाइस ये केवल आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन उसके बाद में जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीटली बैंक के पार्ट पे रहेगा। वो वहाँ पे लोन को रिजेक्ट वगैरह भी जो है कर सकता है अगर उसको चीज़ें सही ढंग से नहीं मिलती है जो आपने एप्लीकेशन में डाली है। साथ में गाइस जब आप पोर्टल के ऊपर भी चेकआउट करेंगे तो आपको इस टाइप की जो एक्टिविटी दिखेगी कि यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाया जाता है कि आपका डिजिटल अप्रूवल जो है फॉर्म यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, आपका लोन यहाँ पे जो है सैंक्शन हो चुका है, आपका लोन यहाँ पे डिस्बर्स हो चुका है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देती है और इजीली आप अपनी एप्लीकेशन नंबर ट्रैक कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप जनसंपर्क पोर्टल के थ्रू यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी के अंदर 6 से ज्यादा स्कीम का यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हो। इसके अलावा इसमें एजुकेशन लोन हो गया, लिवहुड लोन हो गया और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो गया, वो स्कीम्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। प्लस सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।